आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, भक्त और भगवान की। हमारी कहानी है घनश्याम की, जिसके नाम में तो श्याम है, मगर वो श्याम को मानता नहीं। आइए चलते हैं घनश्याम के घर। इधर देखो, ऐसे अनार, ऐसे अनार, आसे आम, ऐसे आम, छोटी सी इमली, छोटी सी इमली, बड़ी से ईख। बड़ी से ईख। पापा पापा हमें भूख लगी है, कुछ खाने को ला के दो। भूख लगी है? ठीक है, मैं कुछ लाता हूँ। हे भगवान, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना भगवान। ये क्या कर रहे हो? पापा पापा मम्मी कहती थी जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो कृष्ण भगवान से मांग लेना। कृष्ण भगवान से मांग लेना? भगवान क्या तुम्हारे लोग खाली बैठे हुए हैं? ये तुम्हारे लोग खाना लेके आएंगे? कितनी बार कहा है कि मम्मी की कही बातों को भूल जाओ। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कन्हैया हूँ, कौन कन्हैया? मैं तो किसी कन्हैया को नहीं जानता। मगर मैं तो समस्त ब्रह्मांड को जानता हूँ। तुम्हें जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपने बच्चों को क्यों मार रहे हो? वो तो केवल तुमसे खाने के लिए मांग रहे हैं, और अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो वो अपने भगवान से मांग रहे हैं। उन्हें मांगने दो। किस भगवान की बात करते हो तुम? उस भगवान की? मेरी पत्नी सारी जिंदगी जिसकी पूजा करती रही, उसके बदले में उसे क्या मिला? भगवान ने उसे अपने पास ही बुला लिया। एक तरफ कहते हो कि भगवान नहीं होते, और दूसरी तरफ कहते हो कि भगवान ने तुम्हारी पत्नी को अपने पास बुला लिया। हाँ हाँ, होते हैं, मगर कलयुग में इस धरती पर नहीं आते। एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकार कर तो देखो। क्या पता भगवान इस बात की प्रतीक्षा में हो कि कब तुम उन्हें पुकारो और कब वे आए। हो सकता है भगवान यहीं कहीं आसपास हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे भगवान स्वामी हो सकता है। अच्छा, हे प्रभु, ये आदमी कह रहा है आप बुलाने से आ जाते हो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, हमें खाना को दो प्रभु। आओ ना प्रभु, आओ प्रभु। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है, तुम बात तो सबकी सुनते हो मगर समझते किसी की भी नहीं। मैंने कहा था कि तुम भगवान को जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारोगे तो वो जरूर आएंगे। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवासी। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे दर्शन दिए। अच्छा, मैं भगवान से बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें मांगता रहा, पता नहीं क्या क्या मांगता रहा, लेकिन आज उन्होंने खुद स्वयं दर्शन दे के मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान स्वयं तुम्हारे पास आए थे? हाँ, और ये भी कहा कि आज मुझे सच्चे मन से जो भी याद करेगा मैं उन सबको भी दर्शन दूंगा, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जय श्री कृष्ण। अरे बच्चों, इतना सारा खाना कहाँ से आया? हमने भगवान जी से मांगा था ना, उन्होंने दिया है। क्या भगवान यहाँ आए थे? हाँ, अभी तुम उनसे बात तो कर रहे थे। अरे क्यों भगवान थे? मुझे क्षमा कर दो प्रभु, तुम मेरे घर आए, मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। मैं कितना अज्ञान था प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करना प्रभु। जय श्री कृष्ण। अरे ये तो भगवान ने घनश्याम को साक्षात दर्शन दे दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब घनश्याम भगवान को नहीं मानता तो फिर भगवान ने उसे साक्षात दर्शन क्यों दिए। देखिए,
ऐसा नहीं है कि घनश्याम भगवान को नहीं मानता, बस वो भगवान से थोड़ा सा रुष्ट है, क्योंकि उसने सारी उम्र अपनी पत्नी को भगवान की पूजा और सेवा करते हुए देखा और उसे लगा कि उसकी पत्नी को उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिला। ये उसकी पत्नी की पूजा और सेवा का फल ही था, जो भगवान ने आज उसे साक्षात दर्शन देकर उसके सभी कष्ट हर दिए। तो आइए सभी प्रेम से बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मगर मैं तो समस्त ब्रह्मांड को जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, कुछ गलत हो गया। यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ क्यों आए? चलो, किस भगवान की बात करते हो? उस भगवान की जिसकी बरसों मेरी पत्नी तपस्या करती रही, पूजा करती रही। क्या मिला उससे? उसने उसे ही उठा लिया। एक बार प्रभु को पुकार कर तो देखो, एक बार भगवान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकार कर तो देखो। क्या पता भगवान इस प्रतीक्षा में हो कि कब तुम उन्हें पुकारो और कब वो आए। गाय माता कह रही, अरे बच्चों, इतना सारा खाना कहाँ से आया? हमने भगवान मांगा था ना, उन्होंने ला के दिया। हो सकता है। अच्छा, अभी लो। हे भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ। यह आदमी कह रहा है कि भगवान बुलाने से आ जाते हैं। आओ ना प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ।